हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा संस्कृत ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माणम शब्द क्या होता है, इससे क्या हम लोग समझते हैं, ये सबसे मेन बात है। आप लोग ध्यान दीजिए, क्या होता है कि आंसर दिया हुआ होता है, उत्तर दिया हुआ होता है, और उसके बेस पे हम लोगों को प्रश्न का निर्माण करना होता है। यानी कि आप ये देखिए, उल्टा काम हम लोगों को करना है, यानी कि उल्टी प्रोसेसिंग जो है वो हम लोगों को करनी है। कैसे? क्योंकि वहां पर हम लोगों को क्या दिया हुआ होगा, उत्तर या आंसर दिया हुआ होगा। अब उसको हम लोगों को क्या करना होगा, प्रश्न बनाना होगा। कैसे बनेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, किन किन शब्दों का प्रयोग हम लोगों को कहां कहां करना होता है, इन सारी जानकारियों को आज हम लोग जो है इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, और बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों से जिस तरह से हर बार कहता हुआ आया हूं कि पेन और नोटबुक लेकर के साथ में जरूर जरूर बैठिए, और जो जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो आप लोगों को यहाँ पर लिखवाया जा रहा है, उसे हर बात को आप लोगों को नोट डाउन करके हुए चलना है। अगर आप लोगों ने कोई भी चीज यहां पर अगर छोड़ी, तो फिर आगे के जो भी इसमें आने वाले हैं, किस तरह से प्रश्न का निर्माण किया जाता है, वो आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। और मैं आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए इसलिए कहता हूं, क्योंकि आप बाद में भी उस चीज को रिवाइज कर सकते हो। जब आप लोग जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग करते हो, तो वहां पर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग वापस से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल आप लोगों को देता है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है इसको हर स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न निर्माण की ओर, कि किस तरह से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है उत्तरों से। ठीक है, तो ये संस्कृत ग्रामर का हमारे 10th बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रश्न निर्माण देखिए आगे की ओर। देखो, सबसे जो मेन बातें हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी है, वो कौन कौन सी बातें याद रखनी है। किसी वाक्य में उत्तर वाले शब्द को हटाकर जो भी वहां पर उत्तर वाला जो शब्द दिया हुआ है, जिससे हमारा उत्तर बन रहा है, उस उत्तर वाले शब्द को क्या करना है, हमें हटाना है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिए। यानी कि उत्तर वाले शब्द को हम लोगों को क्या करना होगा, उत्तर वाले शब्द को हम लोगों को हटाना होगा, और प्रश्नवाचक शब्द को वहां पर हम लोगों को लिखना होगा। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न निर्माण कहते हैं। मेरे हिसाब से यह बात अब आप लोगों को समझ में आ गई है। प्रश्न निर्माण किसे कहते हैं, जो आंसर वाला जो वर्ड, आंसर वाला जो शब्द वहां पर दिया गया है, उस शब्द को हटा करके प्रश्न का निर्माण करने वाले शब्द को हमें वहां पर लिख देना है। वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न निर्माणम शब्दमः अस्ति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक सबसे मेन बात मैंने आप लोगों को यहां पर यह बताइए कि संस्कृत के सारे ही जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो सारे ही क वर्ण से शुरू होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लगभग जितने भी प्रश्न निर्माण के लिए जो शब्द हम लोग यूज में लेते हैं, वो सारे के सारे जो शब्द होते हैं वह क वर्ण से ही स्टार्ट होते हैं। लगभग 99.9% में आप लोगों से ये बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न निर्माण सीखने के लिए हमें किम शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। किम शब्द रूप का ज्ञान तीनों लिंगों में होना चाहिए। जैसे पुल्लिंग शब्द क को के, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का, जिस तरह से चलते ना लता लते, ठीक है, लता लते लता, इस तरह से जो शब्द चलते हैं वो सारे के सारे यहां पर हम लोगों को याद होने चाहिए। सतोते, उसी तरह से क को के। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोगों को यहां पर ये चीजें याद होनी चाहिए। अगर याद भी नहीं है, आप छोड़ दो,
याद नहीं है साहब आप लोगों को, मैं नहीं कर सकता इन तीनों प्रकार के रूपों को याद, अब मैं क्या करूं। इसके लिए हम लोगों ने एक तरीका लगाया है, कैसे, उसको आप देखिए। देखो, होना अत्यावश्यक है, उनके अलावा कुछ प्रश्नवाचक शब्द मैंने यहां पर दिए। आप 10th बोर्ड के लिए जो प्रश्नों का निर्माण जो वो पूछता है वो इनमें से ही पूछता है, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाता। बस ये चीज आप लोग ध्यान दे लीजिए कि जो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया है उनसे बाहर आपके कुछ भी आने वाला नहीं है। यानी कि यार ये जो मैंने बताया बहुत बहुत है, ये बहुत है, ये मान के चलिए आप, मतलब इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत बहुत है आप लोग 10th के हिसाब से, बहुत है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्या होता है, जो किम के रूप होते हैं, क को के प्रथमा से सप्तमा विभक्ति तक आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये चलते हैं स तो ते तम तो तान, तेन ताभ्याम ते तस्मा ताभ्याम तेबे तस्मा ताभ्याम तेबे तस्मिन तयो तेसाम, ये सारे के सारे जो रूप हैं वो हमारे स तो त के यानी कि अस्मद के हिसाब से चलते हैं, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आगे है स्त्रीलिंग में क्या होता है, का के काह, लता लते लताह, इस तरह से जो रूप चलता है प्रथमा से सप्तमी तक। नपुंसकलिंग में किम के रूप जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं, किम के कानी, ठीक है। फलम फले फलानी, किम के कानी, ठीक है। किम के कानी दोनों रूप एक जैसे हो गए, दोनों विभक्तियों में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जैसे रूप चलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये जो है क्या होता है, ये प्रथमा है और ये द्वितीय है। प्रथमा और द्वितीय में इसके रूप एक जैसे चलते हैं। उसके बाद में जो रूप होते हैं वो हमारे पुल्लिंग के समान हो जाते हैं, यानी कि तृतीया से लेकर के प्रथमा से सप्तमी में ये तृतीया से लेकर के तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक जो रूप चलते हैं वो पुल्लिंग के समान चलते हैं, पुल्लिंग के समान ये रूप चलते हैं, बात ध्यान में रहेगी। यानी कि जो प्रथमा विभक्ति है और जो द्वितीय विभक्ति है उसके रूप तो सेम है, किम के कानी रूप हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जो रूप चलेंगे फिर वही चलेंगे स तोते, उसी तरह से क को के, कम को कान, कैन काभ्याम के, कस्मेत, ठीक है, कस्मात, इस तरह से जो सारे के सारे जो रूप हैं फिर वो पुल्लिंग के समान ही यहाँ पर बन जाएंगे। अब देखो सबसे मेन बात हम लोग, ये तो हम लोगों ने पहले नंबर पे कर ली। दूसरे नंबर पर क्या बात आती है कि दृश्य, कीदृशी, कीदृशम। देखो पुल्लिंग में तो कीदृश्य हो जाएगा, स्त्रीलिंग में कीदृशी हो जाएगा, नपुंसकलिंग में कीदृशम हो जाएगा। तो कीदृशम मतलब कैसा, ये विशेषण के योग में आता है, ठीक है। अगर आप लोगों को उत्तर में विशेषण वाला कोई भी शब्द दिया हुआ है तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है, जैसे मधुरः, मधुरम, ठीक है, फलम, मधुरम फलम, तो यहाँ पर जो मधुर शब्द है वो विशेषण शब्द है किसका, फल शब्द का। तो यहाँ पर कीदृश्य, कीदृशी, कीदृशम शब्द का प्रयोग किया जाएगा अगर कहीं भी विशेषण वाचक शब्द आता है। तो हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इस चीज को। आगे देखो कुत्र का मतलब होता है कहाँ, स्थानवाचक शब्द है। देखो सह जयपुरे, जयपुर में, स मैंने वह जयपुरे, अब निवसति या वस्ती, स जयपुरे वस्ती, तो वह कहाँ निवास करता है, वो जयपुर में निवास करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्थानवाचक शब्द आ जाएगा। बात ध्यान से समझ में आ गई। आगे है 4th नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं कदा मतलब कब। देखो कहीं भी संख्यावाचक जो आते हैं वहां पर क्या होता है, कदा शब्द का प्रयोग किया जाता है तीनों लिंगों में। संख्यावाचक शब्द जहां पर भी आएगा वहां पर प्रश्न का निर्माण करते हुए हम लोगों को किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कदा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका मीनिंग होता है कब, ठीक है। कति मतलब कितने, ये कितना, कितने, ठीक है ना, ये जितने भी होते हैं वहां पर कति शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये संख्यावाचक, यानी कि आप ये देखो कि जहां जहां भी संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहां पर कति शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये 6 नंबर पे दिया हुआ है कुतः मतलब कहां से, अलग होने के भाव में कुतः शब्द का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद में ये देखो यहाँ पर 7 नंबर पर कथम मतलब कैसे, क्रिया विशेषण के साथ जो है कथम शब्द का प्रयोग करेंगे। और 8वें नंबर पर यहाँ पर हम लोगों ने दिया है किमर्थम मतलब किस लिए, चतुर्थी विभक्ति या तुमन प्रत्यय के योग में। कहीं भी चतुर्थी विभक्ति दी हुई है, तुमन प्रत्यय अगर वहां पर दिया हुआ है तो वहां पर किमर्थम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, मतलब किस लिए शब्द का प्रयोग वहां पर होगा। तो बात ध्यान देने वाली ये अगर कहीं पर भी विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, कैसा शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो कीदृशः कीदृशी कीदृशम शब्द का प्रयोग करेंगे। और कहीं पर अगर स्थानवाचक शब्द आ रहा है तो कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। कहीं पर समयवाचक शब्द आ रहा है तो कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। कहीं पर कति यानी कि संख्यावाचक शब्द का वहां पर प्रयोग हो रहा है तो कति शब्द का प्रयोग करेंगे। कहीं पर अलग होने का भाव अगर प्रकट हो रहा है तो वहां पर कुतः शब्द का प्रयोग करेंगे। कहीं पर क्रिया विशेषण बताया जा रहा है तो वहां पर कथम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बालकों यही चीज सबसे मेन है। अगर आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया, जो मैंने आप लोगों को ये बताया है, इनको अगर अच्छे से कर लिया तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण करेंगे कि किस तरह से प्रश्नों का निर्माण होता है। देखो किम का यहाँ पर दिया हुआ है, किम के रूप यहाँ पर है, कौन क्या यहाँ पर बताया हुआ है। तो प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाता है ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। बालको पठतः, बालको पठतः, ये वाक्य क्या है, ये वाक्य एकदम करेक्ट है। किस तरह से करेक्ट है, बात ध्यान से सुनिएगा। ये बालको जो शब्द है, ये बालको जो शब्द है वो क्या है, बालको जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन है, द्विवचन है। और ये क्या है, ये कर्ता है। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, कर्ता है। और ये क्या है, क्रिया है। और क्रिया भी हमारी जो है वो भी किस में आ रही है, द्विवचन में ही आ रही है। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो यहाँ पर देखो अब हमें रूप जोड़ना है किम का। तो किम का जो रूप है वो पुल्लिंग के हिसाब से जोड़ना है। तो क को के ये जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो किसका आ जाएगा। अब को से आप लोगों को यहाँ पर बनाना है कौन। तो बालक पढ़ते हैं, तो कौन पढ़ते हैं भाई, बालक पढ़ते हैं। तो किस तरह से प्रश्न का निर्माण हो जाएगा, को पठतः, को पठतः, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आप लोगों को प्रश्न का निर्माण करना होगा। ठीक है। अब यहां पर जो एक चीज सबसे मेन क्या बात याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है कि जो आप लोगों को उत्तर में जो दिया हुआ है, जिसको हटा करके प्रश्न का निर्माण किया जा रहा है, वो जिस भी विभक्ति में है, जिस भी पुरुष में है, उसी को ही हम लोग वहां पर लिखेंगे। प्रश्न निर्माण शब्द में भी वही पुरुष वही वचन आएगा, जिस भी विभक्ति में जिसको हटा करके प्रश्नवाचक को जोड़ा जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो बात याद रहे, यहां पर जो कन्या शब्द है, ये कन्या नर्तयन्ती, कन्या नाचती हैं, कन्याएं नाचती हैं या कन्याएं नाचती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनेक कन्याएं नाच रही है। तो देखो यहां पर जो कन्या शब्द है वो कन्या शब्द का क्या है, स्त्रीलिंग का बहुवचन है, यानी कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो आप वहां पर चले जाओ किम शब्द के रूप में, तो उसको बहुवचन में चेंज करो, का, जैसे लता लते लताह, का के काह। तो कन्या की जगह हम क्या कर लेंगे, काह शब्द का प्रयोग करेंगे। ये रहा काह शब्द। तो क्या करेंगे, काह, फिर नर्तयन्ती, नर्तयन्ती। इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पत्राणि पठन्ति, अब ये पत्राणि नपुंसकलिंग में आ गया, नपुंसकलिंग में आ गया ना भाई। तो पत्राणि पठन्ति बहुवचन है, फलम फले फलानी, उसी तरह से पत्राणि तो बहुवचन आ गया। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, किम के कानी। तो यहां पर कानी शब्द का प्रयोग कर लेंगे। तो कानी, कानी पठन्ति, कानी पठन्ति। ये लो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जो प्रश्न जो बना है वो इनसे बना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे कुत्र का प्रयोग कर लेंगे हम। देखो पुष्पाणि उद्याने विक्षन्ति। तो यहाँ पर जो उद्याने शब्द है ये स्थानवाचक, मैंने आपको बोला था कि जो स्थानवाचक होते हैं
जो स्थानवाचक होते हैं वहां पर कुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पुष्पाणि उद्याने विकसन्ति, तो उद्यान में पुष्पाणि मैंने पुष्प जो है विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, तो यहां पर स्थानवाचक क्या है? उद्याने है। अब उद्याने शब्द यहां पर स्थानवाचक है, तब आप लोगों को ये मत सोचिए कि यहां पर क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं, डायरेक्ट आप लोग कुत्र जोड़िए, बस सिंपल सी बात है। तो लिखिए पुष्पाणि, 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 बहुत आसान है। पुष्पाणि, पुष्पाणि उद्याने, उद्याने की जगह क्या आ जाएगा? कुत्र शब्द आ जाएगा। कुत्र शब्द के बाद में क्या आ जाएगा? विकसन्ति आ जाएगा। ये विकसन्ति शब्द होगा। बताओ क्या करना है? कुत्र, ये लो कुत्र शब्द का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आगे क्या है? छात्रः विद्यालयं गच्छति। अब छात्र है यहाँ पर एक वचन है, विद्यालय को जाते हैं। अब विद्यालय में शब्द आया, स्थानवाचक है, क्या जोड़ देंगे? सीधा कुत्र जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? छात्र। विद्यालय की जगह क्या करेंगे? कुत्र। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? गच्छति, गच्छति कर देंगे। ये क्वेश्चन मार्क, कुत्र शब्द का प्रयोग हो गया। उसी तरह से कदा शब्द का प्रयोग समय या अवस्था के लिए आता है। कदा शब्द का प्रयोग किसके लिए आता है? समय या अवस्था। देखो नव्या पंचवादने उत्तिष्ठति, यहाँ पर क्या है? पंचवादने, 5 बजे उठती है, तो इसकी जगह ये है ना समयवाचक शब्द, तो इसकी जगह क्या करेंगे? कदा शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो नव्या, नव्याः, नव्या पंचवादने, तो पंचवादने समयवाचकता, इसलिए कदा शब्द का प्रयोग हो गया। उत्तिष्ठति हो जाएगा, उत्तिष्ठति, बस ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर आगे देखो, जना प्रातः भ्रमंति, समयवाचक क्या है? प्रातः शब्द आ गया, तो क्या करेंगे? जनाः, जनाः कदा भ्रमंति, भ्रमंति, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस तरह से आप लोग जो है प्रश्नों का निर्माण कर सकते हो और कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। कति शब्द का प्रयोग करना है। कति शब्द में कितना कितने संख्या में आएगा? तो ये पंचदशम, पंचदश, 5, पंचदश का मतलब क्या? 15, यानी कि यहाँ पर देखो 15 जो छात्राएं हैं उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे? कति शब्द का, संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कति शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? कक्षायाम, कक्षायाम पंचदशम की जगह क्या आ जाएगा? कति शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद में छात्राः सन्ति, छात्राः, छात्राः सन्ति, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके बाद में देखो वृक्षे त्रयेषु का, अब ये त्रय संख्यावाचक है, इसकी जगह कति शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वृक्षे कति, वृक्षे कति शुकाः वसन्ति, शुकाः, शुकाः वसंती, शुकाः वसंती, ये लो कति शब्द का प्रयोग हो गया। आगे फिर मैंने बोला था कुतः, कहां से? अलग होने के भाव में, अलग होने, हिमालयात, ये अलग हो रही है, तो यहां पर देखो गंगा, गंगा हिमालयात, हिमालयात की जगह क्या करेंगे? कुतः, कुतः निर्गच्छति, कुतः निर्गच्छति, कुतः निर्गच्छति, कुतः शब्द का प्रयोग कर दिया। उसके बाद बालक पुस्तकालयात आगच्छति, बालक पुस्तकालय से अलग हो रहा है, यहां से अलग हो रहा है, तो कर दो चेंज। बालकः, बालकः कुतः, देखो अब कुतः शब्द का प्रयोग मैंने क्या कर दिया है, यहाँ अलग हो रहा है ना, आगच्छति, आगच्छति, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद में कथम शब्द का प्रयोग है, कैसे क्रिया विशेषण के साथ आएगा। कच्छापः शनै शनै, तो शनै शनै यानी कि धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? चल रहा है। कैसे? तो यहां पर कर दो कच्छापः, अब शनै शनै चलता है तो यहां पर लिखेंगे कथम, चलती, चलती, ये लो क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद में जलम निरंतरम वहति, निरंतरम की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कथम का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? जलम कथम वहति, वहति शब्द का प्रयोग करते हैं।
कथम शब्द का प्रयोग हो गया। तो मतलब क्या होता है कि जो जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि किसकी जगह पर किसका प्रयोग करना होता है, बस वो बातें याद रख लीजिए, फिर कोई भी दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी। अब किमर्थम शब्द का किस लिए चतुर्थी विभक्ति और तुमुन प्रत्यय के साथ करना है। देखो यहाँ पर पठितुम में तुमुन प्रत्यय लग रहा है, पठनाय में चतुर्थी विभक्ति लग रहा है, पठनाय में चतुर्थी विभक्ति है, बस इसकी जगह प्रयोग कर दो यार, और क्या करना है। बालिका पठितुम को हटा दो, क्या करोगे, किमर्थम उद्यानम गच्छन्ति, उद्यानम गच्छन्ति, ये लो, बस इसको हटा दो। ये जो गच्छन्ति शब्द है ये इस तरह से लिखने में आएगा, बात ध्यान रखना, इसको सही कर लेना। तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो किमर्थम शब्द का प्रयोग हुआ है, फिर तुमन प्रत्यय के योग में और चतुर्थी विभक्ति के योग में किसका प्रयोग हुआ, किमर्थम शब्द का प्रयोग होगा। तो यहां पर भी देखो चतुर्थी विभक्ति किसमें, पठनाय शब्द में लग रही है, तो बस डायरेक्ट जोड़ दो किमर्थम शब्द का। अहम किमर्थम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालयम गच्छामि, ये लो किमर्थम शब्द का प्रयोग हो गया। उसी तरह पठनाय शब्द की जगह किसका प्रयोग कर लेंगे, किमर्थम शब्द का प्रयोग कर लेंगे, सेंटेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे है अन्य उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। सफलता परिश्रमेण प्राप्ते, सफलता जो है कैसे मिलती है, परिश्रम से मिलती है, तो वहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, केन शब्द का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि परिश्रम शब्द जो दिया हुआ है उसकी जगह केन शब्द का प्रयोग करेंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, सफलता केन प्राप्यते, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अश्वः अश्वेशः धावति, स के योग में किसका प्रयोग किया, द्वितीय, यानी कि आप देखो द्विवचन। अब यहाँ पर अश्वे की जगह किसका प्रयोग करेंगे, के का, और वाक्य को ऐसा कैसा लिख देंगे। इसके में गगने त्रये खगा उत्पतंती, तो त्रये खगा कहां पर, गगन में, तो कुत्र मतलब कहां पर, तो गगन की जगह क्या किसका प्रयोग कर देंगे, कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे और बाकी वाक्य को वैसा का वैसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सप्ताहे सप्त दिनानि भवंती, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्त दिनानि होते हैं, तो कति दिनानि, बस इसकी जगह ये रखना है और पूरा का पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिख देना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पिता आपणात आगच्छति, बाजार से आता है, कहां से, कुतः शब्द का प्रयोग, मैंने बताया था स्थानवाचक शब्द में कुतः शब्द का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट वैसा का वैसा लिख दो। बाल्यकाले, बाल्य का अवस्था का, कदा, समय और अवस्था वाली बात जहां पर आ जाती है वहां पर कदा शब्द का प्रयोग, इसकी जगह इसको रख करके डायरेक्ट आंसर बना दो। तो पिता कदा पुत्राय विद्याधनम इच्छति, फिर ठीक है। रत्नानी, धरायाम रत्नानी संति, कानी रत्नानी, ये रत्नानी की जगह कानी शब्द का प्रयोग करेंगे, बाकी वाक्य वैसा का वैसा आ जाए। कैसे, धरायाम कानी संति, ठीक है, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी, मेरे हिसाब से तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देखो, अहम प्रातः काले वनम गच्छामि, अहम प्रातः काले, समय आया, तो समय की जगह हम लोगों को क्या करना है, कदा शब्द का प्रयोग करना है। तो अहम प्रातः काले समय है, तो कदा शब्द का मैंने प्रयोग किया और वापस वैसा का वैसा ही शब्द पूरा का पूरा वाक्य में क्या करूंगा, वैसा का वैसा ही लिख दूंगा, गच्छामि, कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। फिर देखो, मम दो भ्रातो संति, तो यहाँ पर दो शब्द संख्यावाची है, संख्यावाची शब्द जहां पर भी आएगा वहां कति शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो लिख दो बेटा, मम कति भ्रातो, मम कति भ्रातो स्तः, ये लो क्वेश्चन मार्क, ये कति शब्द का प्रयोग हो गया। उसके बाद में हम सोजत नगरे, नगरे यानी कि स्थानवाचक शब्द में आता है तो कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां पर भी स्थानवाचक शब्द आएगा वहां पर कुत्र शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो कैसे होगा,
अहम, स्थान कौन सा है, सोजत नगरे को हटा देंगे, किसका प्रयोग करेंगे, कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे, कुत्र वसामी, कुत्र वसामी। ये लो साहब, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। आगे सा नगरात आगच्छति, तो नगरात देखो स्थानवाचक है इसलिए कुतः शब्द का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि नगर से अलग होने का भाव आ रहा है, अलग होने के भाव में कुतः शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लिख दो शा कुतः, शा कुतः आगच्छति। क्यों आया ये आगच्छति, क्रिया आगच्छति क्यों आई, क्योंकि जो सा शब्द है, जो सा शब्द है वो क्या है, एक वचन है, एक वचन है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, एक वचन की है। बात ध्यान से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो इदम फलम मधुरम, देखो यहाँ पर विशेषण वाचक आ गया, तो विशेषण की जगह मैंने बोला था किदृशम शब्द का प्रयोग होगा। मधुरम यहाँ पर नपुंसकलिंग में आया है इसलिए किदृशम भी नपुंसकलिंग में ही प्रयोग किया मैंने। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आगे है सा रामस्य माता अस्ति, देखो रामस्य शब्द यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में आया, तो कस्य शब्द को भी मैंने किसमें लिया, षष्ठी विभक्ति में लिया। तो रामस्य शब्द में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी में एक वचन है, किसमें है, षष्ठी में एक वचन है। तो फिर कस्य शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, उसको भी मैं किसमें ले रहा हूं, षष्ठी एक वचन में ही ले रहा हूं। ठीक है, तो जिस भी वचन, जिस भी पुरुष, जिस भी विभक्ति में होता है उत्तर, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द को भी उसी में रखेंगे। तो रामस्य की जगह किसका प्रयोग करेंगे, कस्य। अब यहाँ पर देखो कलमेन शब्द लिखा हुआ है, कलमेन शब्द जो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, रामेण, तो कलमेन तृतीया विभक्ति का क्या है, एक वचन है। अब देखो यहाँ पर तो केन शब्द का प्रयोग भी मैंने क्या किया, क्या एक वचन में कर दिया। ये जो है क शब्द है, इसका पुल्लिंग है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। अयम रमायाः, तो रमाया शब्द और वैसे कस्याः शब्द। गुणवती, यहाँ पर देखो गुणवती शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण है। तो मैंने आप लोगों को बोला था विशेषण है लेकिन स्त्रीलिंग में है। तो ये किदृशी शब्द भी क्या है, विशेषण के रूप में मैंने लिया और किसमें ले लिया, स्त्रीलिंग में ले लिया। तो इस तरह से याद रखना, जो मैंने फर्स्ट में आप लोगों को जो टेबल बताई है ना, बस वो चीज आप लोगों को, अष्टवाद ने जहां पर भी संख्यावाची शब्द आ जाएगा वहां पर क्या करना, समय में जो भी आ जाएगा तो वहां पर कति शब्द का प्रयोग कर देंगे हम लोग। तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ, तो बच्चों आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। आप लोग इस वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों को तक या अपने साथियों तक इसको पहुंचाइए। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस करके रखिए ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो हैं वो जल्दी से प्राप्त हो, हर नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से प्राप्त हो। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिए। थैंक यू।